चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। रिकॉर्डिंग हम स्टार्ट कर दिए हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म। ठीक है, कोई बता सकता है लैपलेस ट्रांसफॉर्म में क्या होता है, क्यों पढ़ते हैं? हम लोग तो ओवरव्यू ले चुके हैं। लीनियर डिफरेंस, ओके। और कोई दूसरा, कोई नेक्स्ट स्टूडेंट? ट्रांजिएंट बिहेवियर को बताता है, ऐसा नहीं बोलेंगे। ट्रांजिएंट बिहेवियर को बताता है, ट्रांजिएंट बिहेवियर को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, उसको सॉल्व करने के लिए ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म का हेल्प लेते हैं। ठीक है, और कोई स्टूडेंट जो कि थोड़ा सा क्रिएटिव मतलब बोल सके? देखो, डेफिनेशन तो स्टूडेंट को याद रहेगा ही रहेगा, वो लोग बुक से पढ़ेंगे तो डेफिनेशन सबको याद हो जाता है। बट हम लोग समझ रहे हैं कि नहीं, वो इम्पॉर्टेंट है कि हाँ लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। क्या हम लोग मैथ सॉल्व करना था हम लोग को, इसी के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे थे? क्या हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म एक टॉपिक ही पढ़ रहे हैं? तो हम लोग को किस पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग यहाँ पे लैपलेस ट्रांसफॉर्म को एज ए हेल्पिंग टूल पढ़ रहे हैं, ना कि ये हम लोग का मेन सब्जेक्ट है। ऐसा ही है ना? हम लोग मैथमेटिक्स में लैपलेस ट्रांसफॉर्म को एज ए चैप्टर देखते हैं, उसमें हम लोग तरह तरह का सिग्नल का मतलब लैपलेस निकालते हैं। बट हम लोग जब नेटवर्क थ्योरी में लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं, या फिर सिग्नल सिस्टम एक सब्जेक्ट होता है इसी ब्रांच में, उसमें जब हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो हम लोग वहाँ पे नॉट एज ए मेन चैप्टर पढ़ते हैं, हम लोग एज ए हेल्पिंग सब्जेक्ट पढ़ते हैं कि हमारा ये हेल्प करे कि हाँ कैसे मतलब हो रहा है। हमारा प्रॉब्लम आएगा तभी हम लोग हेल्प लेते हैं किसी का भी, ऐसा तो है नहीं कि बिना प्रॉब्लम का हम लोग हेल्प लेते चलते हैं। तो हम लोग कहीं ना कहीं नेटवर्क थ्योरी में जो हम लोग का सॉल्व करने में प्रॉब्लम होता है उसको हेल्प करता है हमारा लैपलेस ट्रांसफॉर्म। तो अब सबसे पहले ये बताओ लैपलेस ट्रांसफॉर्म करता क्या है? जैसे कि एक गर्ल अच्छा जवाब दी कि लैपलेस ट्रांसफॉर्म हम लोग को हेल्प करता है कि सॉल्यूशन फाइंड करने में, किसका? डिफरेंशियल इक्वेशन का। बट नेटवर्क थ्योरी में सारे एलिमेंट कैसे होते हैं? हम लोग जो नेटवर्क थ्योरी पढ़ते हैं उसमें सारे एलिमेंट लीनियर होते हैं, इसी के लिए लैपलेस ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है सॉल्यूशन निकालने में, किसका? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। लीनियर वर्ड आ गया, इसी के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। अगर लीनियर नहीं होता तो सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट लिख लूँ, इट हेल्प्स इन सॉल्विंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको पूरा ही लिख देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। और देखो, क्लास को हम लोग बोरिंग नहीं करेंगे, हम लोग क्लास में इंटरेक्टिव रहेंगे। जैसे ही बोला जाए कि कुछ बोलो तो तुरंत तुम लोग जो है माइक ऑन करके जिस भी स्टूडेंट को बोलना है बोलना स्टार्ट कर देना। अगर लगता है कि नॉइज़ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो फिर हम जो है बोलेंगे कि अब सबको अपना माइक ऑफ कर लो। ठीक है, वैसा हम लोग का क्लास चलेगा, क्योंकि समझना है चीज़ों को तो हम लोग को इंटरेक्टिव होना पड़ेगा, हम लोग को सवाल जवाब करना पड़ेगा। हम अगर सवाल पूछ रहे हैं जवाब देना पड़ेगा, तुम लोग को उससे पता चल जाएगा कि हाँ हमको। कभी कभी क्या होता है ना कि बहुत इजी लगता है क्वेश्चन, जैसे अभी हम कुछ भी क्वेश्चन यहाँ पे लिखेंगे, लैपलेस ऑफ 1 क्या होता है, तो 1/s बोलेगा बहुत स्टूडेंट। उसमें जो 4-5 स्टूडेंट को आता है उनको तो बेनिफिट होगा ही होगा कि हाँ सर मेरा रिविजन हो रहा है। बट जो स्टूडेंट नहीं आता है जिसको, उसको लगेगा कि हाँ हम भी समझ रहे हैं, बट वो एक्चुअल में वो चीज़ों को नहीं समझ रहा होता है। ठीक है, तो इसी के लिए हम लोग ट्राई करेंगे क्या हम बोल पा रहे हैं। इसी के लिए थोड़ा सा क्लास जब हम लोग करेंगे तो ऐसा माहौल में बैठना जहाँ पे तुम लोग बोल सको, ऐसा ऑकवर्ड फील ना हो कि ये अचानक क्या बोलने लगा घर में, वैसा ना होना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ लैपलेस ट्रांसफॉर्म समझ में आ गया कि हम लोग को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करता है।
अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आता कहाँ पे है नेटवर्क थ्योरी में, हम लोग को तो वो भी पता होना चाहिए ना। अब हम लोग तो चलो ठीक है समझ गए कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म हेल्प करता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने में, बट हम लोग को ये पता ही नहीं है कि नेटवर्क थ्योरी में डिफरेंशियल इक्वेशन आता भी है कि नहीं आता है। तो देखो सिंपल सा बात है, हम लोग जब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े थे, अच्छा मेरा स्पीड ठीक है सबको या फिर थोड़ा स्लो चले, ठीक है ना। देखो हम लोग जब बात करते हैं थर्ड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में, तो हम लोग वहाँ पे एलिमेंट्स पढ़ते हैं एलिमेंट्स, जिसमें हम लोग एलिमेंट्स कौन कौन से पढ़ते हैं, एक्टिव एलिमेंट, पैसिव एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट पढ़ते हैं ना। उसमें हम लोग पैसिव एलिमेंट में, पैसिव एलिमेंट इसमें 3 एलिमेंट हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहला रेजिस्टेंस या फिर अच्छा रजिस्टर और रेजिस्टेंस में डिफरेंस है ये पता है ना, क्या डिफरेंस है बताना। बिल्कुल, टर जहाँ पे लग गया इसका मतलब वो एक कंपोनेंट है, वो एक एलिमेंट है, और टेंस जहाँ पे लग गया इसका मतलब वो उस जो कंपोनेंट मतलब जो भी एलिमेंट है या कंपोनेंट है उसका वो प्रॉपर्टी बताता है। रेजिस्टेंस का डेफिनेशन बोला जाए तो इट इज़ ए प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल बोलते हैं या फिर प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट बोलते हैं, और जब रजिस्टर का डेफिनेशन बोलते हैं इट इज़ ए एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये सब हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देखते हैं, वो हम लोग का काम नहीं है। सिंपल सा बात है, रजिस्टर को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, वेरिएबल रजिस्टर का मतलब ये होता है कि हम लोग को समय के साथ रेजिस्टेंस का वैल्यू चेंज हो। जैसे हम लोग के हाथ में होता है, अगर हम लोग एक डिवाइस है, ठीक है, इसमें अगर हम लोग को 2 ओम चाहिए तो हम लोग अपने अकॉर्डिंग 2 ओम कर सकते हैं। अगर हम लोग को सर्किट में चाहिए कि नहीं 3 ओम हो जाए और हम लोग सेम एलिमेंट के थ्रू करना चाहें तो इसी के लिए हम लोग यहाँ पे फिर जो है 3 ओम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब हमारे हाथ में होता है वो, तो 3 ओम भी कर सकते हैं। अगर 4 ओम चाहिए तो 4 ओम भी कर सकते हैं, 10 ओम चाहिए तो 10 ओम भी कर सकते हैं। ये देख रहे हो रेजिस्टेंस बदल रहा है, ये जो रेजिस्टेंस बदलता है ये इसी एलिमेंट में है। तो ये जो रेजिस्टेंस चेंज होता है बाय चेंजिंग समथिंग, मतलब कुछ भी थोड़ा सा हम लोग जैसे उसको इधर उधर मूव करते हैं उसके अकॉर्डिंग, तो वैसे रेजिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस, जिसका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, ठीक है। रजिस्टर में बहुत सारे कंपोनेंट, क्या बोल रहे हो, नहीं देखो ऐसा नहीं है बहुत सारे रेजिस्टेंस। रजिस्टर एक डिवाइस है या फिर एक एलिमेंट है या फिर एक कंपोनेंट है, कुछ भी बोल सकते हैं, और उसका प्रॉपर्टी जो होता है उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस। जैसे हम लोग कलर कोडिंग जब पढ़ते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस कैसा दिखाई देता है, जब हम लोग कलर कोडिंग पढ़ते हैं तो हमारा रेजिस्टेंस ऐसा दिखाई देता है, जिसमें हम लोग यहाँ पे रेड रहता है, फिर रहेगा येलो, फिर रहेगा ब्लू। तो इसका मतलब ये थोड़ी है इसमें बहुत सारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है। ये जो हम लोग को दिखता है, ये जो हम लोग को दिखाई देता है, ये होता है रेजिस्टर, और ये जो प्रॉपर्टी करता है फॉलो, जैसे करंट को अपोज करेगा, यही प्रॉपर्टी होता है, वो प्रॉपर्टी को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ऐसा नहीं है कि बहुत सारा रेजिस्टेंस मिल करके एक रजिस्टर बना लेता है, वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। प्रॉपर्टी, इस एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी होगा उसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, और ये जो एलिमेंट हम लोग को दिखाई दे रहा है जो कंपोनेंट, उसको हम लोग देख करके बोलेंगे कि नहीं ये रजिस्टर है। देखो रजिस्टर को हम लोग शो करते हैं मतलब सर्किट डायग्राम में इस तरह से, इंडक्टर को हम लोग शो करते हैं एक्सेल से, जिसका नाम होता है जे मत लिखो अभी, ओमेगा एल से। कैपेसिटर हम लोग शो करते हैं 1/ओमेगा सी से, ऐसे ही शो करते हैं। अब चलो अब हम लोग इस पे आगे बढ़ते हैं और एक एक एलिमेंट का थोड़ा सा देख लेते हैं, सो दैट कि हम लोग का समझ में आए कि डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्मेशन कहाँ पे होता है। कैपेसिटर, ठीक है, रेजिस्टर, इंडक्टर और ये कैपेसिटर। यहाँ पे करंट आई
ये प्लस माइनस वी आर। पैसिव एलिमेंट है तो जहाँ पे करंट एंटर करेगा वो प्लस हो जाता है, जहाँ पे लीव करेगा वो माइनस हो जाता है। उसी तरह यहाँ पे भी प्लस माइनस वी एल हो जाएगा, प्लस माइनस वी सी हो जाएगा। यहाँ पे ये आई, हमें आई ही रहने देते हैं, ठीक है। ये स्मॉल भी हो सकता है, कैपिटल भी हो सकता है। स्मॉल हम लोग यूज़ करते हैं कहाँ पे, एसी सर्किट में, और कैपिटल यूज़ करते हैं कहाँ पे, डीसी सर्किट में। तो देखो अगर स्मॉल लिखें तो यहाँ पे ये आई ऑफ टी हो जाएगा, ये हो जाएगा वी आर ऑफ टी, ये यहाँ पे आई ऑफ टी, ये हो जाएगा वी एल ऑफ टी, आई ऑफ टी, वी सी ऑफ टी। हम लोग का जो ब्लू वाला है वो हम लोग के एसी सर्किट के लिए है, और ब्लैक वाला जो है वो हमारा डीसी सर्किट के लिए। हम लोग डीसी एसी दोनों में बात करते हैं। अभी तक हम लोग इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डीसी सर्किट का सब कुछ बात किए हैं, एसी का बहुत कम बात किए हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसमें V इज इक्वल्स टू क्या होता है यहाँ पे फॉर्मूला, आई ब्लू में, ब्लैक वाला को ब्लैक में लिखते हैं सो दैट कि हम लोग का कन्फ्यूज़न ना बने। V इज इक्वल्स टू आई इंटू आर लिखते हैं, और V ऑफ T इज इक्वल्स टू कहने का मतलब वी आर ऑफ T इज इक्वल्स टू आई ऑफ T इंटू आर, ऐसे ही लिखते हैं। जब इंडक्टर का बात करते हैं तो इंडक्टर में क्या लिखते हैं, वी एल इज इक्वल्स टू एल इंटू डी आई बाई डी टी। उसी तरह से जब यहाँ पे एसी सर्किट में बात करेंगे तो वी एल ऑफ टी इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एल इंटू डी आई ऑफ टी बाई डी टी। कैपेसिटर में बात करेंगे तो कैपेसिटर में होता है फॉर्मूला, क्या होता है कोई बता सकता है, अरे क्यू इज इक्वल्स टू सी वी, तो वो तो ठीक है, हम लोग को वोल्टेज और करंट के बीच में रिलेशन चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो वोल्टेज और करंट है, क्या I इज इक्वल्स टू सी इंटू डी वी बाई डी टी। इसी को जब हम लोग AC में लिखते हैं तो I ऑफ T इज इक्वल्स टू सी इंटू डी इंटू वी ऑफ टी बाई डी टी। ऐसे ही हो गया। देखो ये भी हमारा वोल्टेज है, ये भी हमारा वोल्टेज है, तो कैपेसिटर जब हम लोग KVL अप्लाई करेंगे तो कैपेसिटर का भी वोल्टेज रिक्वायरमेंट होगा हम लोग को। देखो ये जो है यहाँ पे डी वी सी ऑफ टी। अब हम लोग यहाँ पे वी सी ऑफ टी कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। डी टी डिवाइडेड बाई सी इज इक्वल्स टू डी इंटू वी ऑफ सी ऑफ टी, ऐसा ही होगा। डेट इम्प्लाइज वी सी ऑफ टी को हम लोग लिखेंगे वी सी ऑफ टी को लिखेंगे 1/c। इधर हम लोग को अगर डिफरेंशिएशन को हटाना है तो दोनों साइड इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इसी के लिए यहाँ पे टर्म आता है इंटीग्रेशन। कहाँ से कहाँ तक उस पर बात नहीं करेंगे अभी हम लोग, इंटीग्रेशन आई ऑफ टी इंटू डी टी। समझ आया ये तीनों इक्वेशन? तीनों इक्वेशन समझ में आया? अब देखो, अब सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि अगर ऐसा है तो हम लोग को इसका भी लैप्लस पता होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का भी लैप्लस पता होना चाहिए, तभी हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। डिफरेंशिएशन ठीक है, स्पेलिंग देख लेना। और यहाँ पे ये इसको देख करके हम लोग को समझ में आया कि हम लोग को इंटीग्रेशन का भी लैप्लस पता होना चाहिए अगर हम लोग लैप्लस में जा रहे हैं। तो अभी हम लोग लैप्लस में क्यों जा रहे हैं वो तो अभी पता चलेगा अभी, ठीक है। सपोज करो क्वेश्चन में, अगर क्वेश्चन में हम लोग को RLC, या फिर अभी RLC पे नहीं जाते हैं, RL सीरीज सर्किट गिवन है, ठीक है। RL सीरीज सर्किट, ये R है, ये L है, और यहाँ पे ये हमारा सप्लाई है। सप्लाई कहने का मतलब V ऑफ टी है। यहाँ पे I ऑफ टी करंट फ्लो करेगा, AC सप्लाई है टाइम के टर्म में, तो टाइम के रेस्पेक्ट में आ रहा है। यहाँ पे R है, यहाँ पे L है।
तो आई ऑफ टी का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग KVL अप्लाई करते हैं। KVL अप्लाई करते हैं, पैसिव एलिमेंट में एंटर करता है प्लस में, लीव करता है माइनस से, प्लस में माइनस से, ये हमारा VR ऑफ टी आ जाएगा, ये हमारा VL ऑफ टी आ जाएगा। ऐसे ही होगा। अरे बोलो। अगर हम लोग इसमें KVL अप्लाई करते हैं, KVL, तो ये सप्लाई वोल्टेज V ऑफ टी माइनस VR ऑफ टी माइनस VL ऑफ टी इज इक्वल्स टू 0। कहने का मतलब V ऑफ टी इज इक्वल्स टू VR ऑफ टी प्लस VL ऑफ टी। अब इसको हम लोग लिखेंगे आगे, तो VR ऑफ टी को क्या लिखे थे प्रीवियस स्लाइड में, देखो I ऑफ टी इंटू R, और VL ऑफ टी को L इंटू DI ऑफ dt, DI बाई dt, ऐसे ही लिखते हैं। इसी को तो बोला जाता है डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी को तो बोला जाता है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बताओ। dy बाई डी एक्स प्लस a इंटू dy बाई डी एक्स प्लस b इंटू वाई इज इक्वल्स टू c, यही होता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मूला, मतलब फॉर्मेट। तो उसी फॉर्म में तो ये आ गया। a क्या है, a अगर कंपेयर करें तो l है, b क्या है, b अगर कंपेयर करें तो r है, c क्या है, c अगर कंपेयर करें तो v ऑफ t है, और हम लोग का y क्या है, y हमारा है I ऑफ t, और x क्या है, तो x की जगह t है। यही तो है हमारा ना। तो अब हमारा सवाल यही आता है कि हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कैसे करें। अगर हम लोग तो ये इलेक्ट्रिकल है ना, ये तो हम लोग मैथ्स में पढ़े हैं, हम लोग इस पे बात करेंगे। अब हम लोग को इसमें अगर मान लो सपोज करो v ऑफ टी का वैल्यू या फिर I ऑफ टी का वैल्यू चाहिए, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर में देखे हैं कि हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, पार्टिकुलर इंटीग्रल ऐसे ही निकालते हैं। दो सॉल्यूशन आता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पार्टिकुलर इंटीग्रल को जब ऐड करते हैं तब हम लोग को फाइनल सॉल्यूशन मिलता है। उतना हम लोग लेंदी ना जा करके हम लोग हेल्प लेंगे यहाँ के बाद। यहाँ तक हम लोग का ठीक है। आफ्टर दिस वी विल टेक हेल्प ऑफ लैपलेस। हम लोग अपना डाइवर्जन क्रिएट करेंगे। हम लोग सीधा प्रोसेस ना जा करके, क्योंकि हम लोग को डिफरेंशियल इक्वेशन तो सॉल्व करना है नहीं, हमारा काम तो वो है नहीं ना। हम लोग मैथ्स थोड़ी पढ़ रहे हैं कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन लाओ, हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का पार्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाल बैठ जाएंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ से अपना डाइवर्जन क्रिएट करते हैं, और कैसे हम लोग को सॉल्यूशन मिलेगा उस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं लैपलेस ट्रांसफॉर्म में। समझ आया कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्रिएट हो रहा है इलेक्ट्रिकल सर्किट में। इसी के लिए हम लोग आगे चल के अब हम लोग लैपलेस ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं। क्लास थोड़ा सा अगर इंटरेक्टिव रहे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। लैपलेस ट्रांसफॉर्म सिर्फ एक दो स्टूडेंट ऐसा इंटरेक्टिव करते हैं तो थोड़ा सा मतलब बोरिंग टाइप का हो जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट जब बोलने लगेंगे, हाँ नॉइस नहीं होना चाहिए, हम लोग बात करेंगे, टेक्निकल बात करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि हाँ मतलब जब बोला जा रहा है उसी टाइम में तुम लोग बोलोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। देखो लैपलेस ट्रांसफॉर्म का एक फॉर्मूला होता है, किसी को पता है वो फॉर्मूला? एक्स ऑफ टी का लैपलेस हम लोग कैसे फाइंड करते हैं? अरे किसी को नहीं पता है क्या? बोलो जल्दी फटाफट। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ टी 0 से इंफिनिटी e टू द पावर माइनस एस टी डी टी। ठीक है, ये फॉर्मूला सबको पता है और हम लोग इसी से फाइंड भी करते हैं।
अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो कि साइन ओमेगा टी का लैप्लस जानते हैं, बताना। ओमेगा स्क्वायर लैप्लस ऑफ कॉस ओमेगा टी, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, लैप्लस ऑफ साइन एच ओमेगा टी, माइनस ओमेगा स्क्वायर होता है, लैप्लस ऑफ कॉस एच ओमेगा, एच मतलब हो जाता है हाइपरबोला। ये फॉर्मूला का पता नहीं इसको हम लोग पढ़ते ही क्यों है, पूरा इंजीनियरिंग में इसका यूज़ बहुत कम, मतलब हम तो किए नहीं, हो सकता है हायर स्टडीज़ में होता भी होगा, एस स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसी के लिए जब हम लोग मैथ्स पढ़ते हैं तो हम लोग इसको भी पढ़ते हैं, बट हम लोग इलेक्ट्रिकल में इसको नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। क्यों नहीं, है लैप्लस है, बट हम लोग पढ़ेंगे नहीं, हम लोग इस पे ज़्यादा फोकस करेंगे। अच्छा, कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि साइन ओमेगा टी का लैप्लस ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इस फॉर्मूला से निकालते हैं? डायरेक्टली इससे कितने स्टूडेंट निकालते, कैसे निकालते हो ये तो आखिर मैथ्स में आखिर तुम लोग इसको निकाले ही होगे, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैथ्स में तो सबसे पहले यही सब पढ़ाया जाता है ना, लैप्लस ऑफ वन, फिर हम लोग को लैप्लस ऑफ टी, फिर लैप्लस ऑफ साइन ओमेगा टी। हम लोग लैप्लस में ओमेगा नहीं पढ़ते हैं, साइन ए टी पढ़ते हैं, मतलब मैथ्स में, जब हम लोग थर्ड सेमेस्टर में तुम लोग पढ़े होगे उस टाइम में। आए कॉम्प्लेक्स नंबर पे है, बट हम ये जानना चाह रहे हैं, वो तो है ही, वो तो हम बताएंगे ही, बट अभी फ़िलहाल इसको जो है कौन कौन ऐसे हैं जो कि इसको फर्स्ट फंक्शन, कहने का मतलब आई लेट, ठीक है, हाँ बाई पार्ट्स, ठीक है। अच्छा, कौन कौन ऐसे हैं जो कि इसको बाई पार्ट से सॉल्व किए हैं, या किसी को और कोई मेथड पता है क्या साइन ओमेगा टी को सॉल्व करने का? बाई पार्ट्स वाला लेंदी हो जाता है। इसके अलावा कौन सा मेथड बोली? ये हम लोग का पहला मेथड है। दूसरा मेथड मतलब हिंट भी दो, हम समझ जाएंगे। अगर सही अप्रोच में अगर मतलब उधर से अगर पता चलेगा तो फिर हम समझ जाएंगे कि हाँ सही अप्रोच है। कौन सा मेथड? साइन डी टी बी टी डी टी, हाँ ए साइन बी टी माइनस बी कॉस बी टी, ऐसे। अच्छा, ये एक तरह का बाई पार्ट्स ही यूज़ हो रहा है, ठीक है। मतलब हम लोग इसको जो है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में रख ले रहे हैं, ठीक है। और कोई दूसरा मेथड किसी को पता है? जो सबसे इजी मेथड है वो अभी तक कोई नहीं बोला है, और वही हम पढ़ाएंगे अभी। इसको हम मिटा देते हैं। ये इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी होता है, ठीक है। ये वाला जो है हम लोग का, ये डायरेक्टली एक फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग याद कर लेंगे तो ये भी कर सकते हैं, ये भी करेक्ट है। क्या चीज़? हाँ ऑब्वियसली कॉस का भी होगा, लेकिन वो सबका रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगा। हम लोग मैथ्स थोड़ी ना पढ़ रहे हैं, हम लोग को मैथ्स का हेल्प लेना है, ना कि हम लोग को मैथ्स में जाकर के उलझ जाना है, ठीक है। हम लोग को हेल्प लेना है, और हेल्प हम लोग उसी तरीके से लेंगे कि हम लोग का प्रॉब्लम सॉल्व हो, ना कि एक अलग प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए। देखो थर्ड जो है हम लोग हेल्प लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर का,
ठीक है। और हम तुम लोग को पढ़ाएंगे इसी मेथड से, और ये इतना इजी हो जाएगा कि तुम लोग ये जो दो मेथड है ना, इसको तुम लोग बोलोगे कि इसको हम लोग क्यों पढ़ते थे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं लैपलस। सीधा सा बात है, अगर सपोज करो फॉर्मूला हमारे पास गिवन है लैपलस ऑफ एक्स और टी, जिसको फॉर्मूला लिखने में दिक्कत है वो जैसे जैसे हम लिख रहे हैं वैसे वैसे लिखते जाओ, इतना बार लिखो कि याद हो जाएगा। 0 से इन्फिनिटी ई, यहाँ पे ये हो जाएगा एक्स ऑफ टी ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी। ये एस है, ठीक है, इसको कुछ और मत समझ लेना। सपोज करो पहला क्वेश्चन, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू 1। जल्दी से बताओ लैपलस क्या होगा। जहाँ पे अरे 1/s, तो वो तो डायरेक्टली फॉर्मूला हो गया ना कि हाँ 1/s होता है। 0 से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी के जगह में 1 पुट करेंगे, ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, ऐसे ही होता है। इसको सॉल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर ए टी क्या होता है, बाई ए, यहाँ पे डी टी भी होगा। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, तो इसका क्या हो जाएगा, ई टू दी पावर माइनस एस टी बाई माइनस एस। सिंपली ए जो है वो माइनस एस से रिप्लेस हो गया, तो ए जो है वो माइनस एस से, जहाँ जहाँ पे ए लिखे हैं वहाँ वहाँ पे माइनस एस लिख देंगे। ठीक है। तो हमारा इंटीग्रेशन सॉल्व होकर के आता है ई टू दी पावर माइनस एस टी डिवाइडेड बाई माइनस एस, 0 से इन्फिनिटी, ऐसे ही आता है। फिर हम लोग इसमें एक बार अपर लिमिट यूज़ करेंगे, एक बार लोअर लिमिट यूज़ करेंगे। उसके बाद अब देखो कोई तुम लोग सोच रहे होगे कि सर क्या पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ये सब कोई बताने वाला बात है, बट फिर भी ये अगर हम अभी भी बोल रहे हैं, ये तुम लोग को हो सकता है मिस्टेक करोगे इसमें आगे चल के। ठीक है, इसी के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ई टू दी पावर, इसको जब हम लोग ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ई टू दी पावर माइनस एस इंटू इन्फिनिटी बाई माइनस एस माइनस ई टू दी पावर माइनस एस इंटू 0 डिवाइडेड बाई माइनस एस, ऐसे ही होता है। देखो ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू होता है कितना, एनीथिंग टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू जो होता है वो 0 होता है। ठीक है, माइनस में है ना एक्सपोनेंशियल, इसी के लिए इसका वैल्यू होता है 0। ठीक है, ई टू दी पावर 0 या फिर एनीथिंग टू दी पावर 0 का वैल्यू होता है 1। ये दोनों पॉइंट ध्यान में रखना। इसका वैल्यू कितना हो गया 0, इसका वैल्यू कितना हो गया तो 1, तो ये तो 0 हो गया, तो 0 को तो डायरेक्टली 0 लिखेंगे, माइनस 1 डिवाइडेड बाई माइनस एस, इसी के लिए ये होता है 1/s। ठीक है, अब सपोज करो ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन तुरंत, एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू, अगर टी प्रेजेंट है हमारे पास तो इसका जल्दी से बताओ क्या होगा। वन बाई एस स्क्वायर, इसको हम लोग बाई पार्ट से करते हैं, बट इसका हम लोग को अभी सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, इसका एप्लीकेशन बहुत कम है हमारे लैपलेस ट्रांसफॉर्म में, मतलब टेक्निकली। टी का 1/s होता है, टी स्क्वायर का बताओ। टू बाई एस क्यूब, टी क्यूब का बताओ। 3/s⁴, और यहाँ पे अब ये हो जाता है गलत। एक बार और सोचो, क्या पढ़े थे, फॉर्मूला रिवाइज करो। 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई s⁴, ये करेक्ट है। ठीक है, उसी तरह से जब इसको हम लोग बढ़ाते चले गए, t⁴n का बताओ, इससे रिलेट करते हुए s⁴n+1, ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, बस ये याद होना चाहिए। ये एक बाई पार्ट से आता है, हम लोग यहाँ पे बाई पार्ट्स में नहीं उलझेंगे, क्योंकि हम लोग का काम जो है उस पर हम लोग काम करेंगे। हम लोग यहाँ पे ठीक नहीं करना है कि हम लोग को लैपलेस आता है कि नहीं, हम लोग को ये जानना है कि इलेक्ट्रिकल जो पढ़ेंगे उसमें जो जो टर्म यूज़ होगा उसका लैपलेस हमको आता है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो एक जो है सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जो हम लोग का फॉर्मूला होता है लैप्लस ऑफ एक्स ऑफ टी 0 से इन्फिनिटी एक्स ऑफ टी ई टू द पावर माइनस एस टी डी टी, ये 0 से इन्फिनिटी का मतलब क्या समझते हो? जीरो टू इन्फिनिटी, बिल्कुल। देखो अब सपोज करो हमारे पास एक्स ऑफ टी का ग्राफ इस टाइप से गिवन है। हाँ रेंज कहेंगे, बिल्कुल रेंज ही तो बोलते हैं। सपोज ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। ये 0, ये -1, ये 1 और इसका वैल्यू 1 है, ठीक है। ये एक्स ऑफ टी है। अगर हमको इस एक्स ऑफ टी को यहाँ पे लेकर के जाना है तो हम कहाँ से कहाँ तक का लेके जाएंगे? हम लोग सिर्फ लेकर के जाएंगे, हम लोग 0, हमारे पास दीवार है एक बना हुआ जिसका नाम हम लोग देते हैं 0, ठीक है। एक मिनट, ये जो है 0, इसके इस साइड में क्या प्रेजेंट है उससे हमको मतलब नहीं है। इस साइड में क्या प्रेजेंट है उससे मतलब हमको नहीं है। हम लोग सिर्फ देखेंगे सिग्नल यहां से इधर कैसा है। समझ रहे हो तुम लोग? ये 0 से इन्फिनिटी का मतलब, अगर सपोज करो क्वेश्चन में ऐसा होगा, नॉर्मली ये सब स्टूडेंट को नहीं पता होता है और हम लोग जो है पढ़ तो लेते हैं और क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी उतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है। बट बात है कि इससे जो है एक कंसेप्ट जो है छूट जाता है कहीं ना कहीं और स्टूडेंट को लगता है कि हमको लैप्लस आ रहा है, बट आगे चल के फ्यूचर में वही चीज़ दिक्कत देता है, ठीक है। इसी के लिए हम लोग 0 लेवल से ही सब कुछ स्टार्ट किए हैं और सब कुछ समझेंगे। सपोज करो ये एक्स ऑफ टी गिवन है, ठीक है। इसका बोला जाएगा कि लैप्लस क्या होगा, बताओ। ये t इज इक्वल्स टू 0 है, ये t इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी है। बताओ इसका लैप्लस क्या होगा? तो इसका लैप्लस डज नॉट एग्जिस्ट होगा। डज नॉट एग्जिस्ट, क्यों? बिकॉज सिग्नल एक्स ऑफ टी ब्रैकेट में लिख लो डज नॉट एग्जिस्ट। हम लोग को बोला जाएगा कि 10 रुपया में कुछ खरीद के लाओ तो हम लोग कुछ लेके आएंगे ना। अगर हम लोग को 1 रुपया भी ना दिया जाएगा और बोला जाएगा कि जाओ कुछ खरीद के लेके आओ, हम लोग कहाँ से खरीद के लेके आएंगे? नहीं ला सकते हैं। उसी तरह से जब यहाँ पे हम लोग का सिग्नल ही प्रेजेंट नहीं है राइट साइड में, इधर जो दीवार हम लोग बनाए हैं उसके, तो हम लोग का जब सिग्नल ही प्रेजेंट नहीं है तो फिर लैप्लस का सवाल कहाँ से आ रहा है? लैप्लस को तो बात ही नहीं होगा ना। हम लोग को कुछ दोगे तब तो हम उसका लैप्लस निकाल करके देंगे ना। समझ रहे हो बात को? ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे जो है तुम लोग ध्यान रखना। ये बाउंड्री है हमारा, जो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है ना 0 से इन्फिनिटी, वो इस बाउंड्री को डिफाइन करता है कि हाँ इस बाउंड्री से इस साइड में क्या है उससे हमको मतलब नहीं है। तो अब हम लोग जल्दी से डिफाइन कर लेते हैं ये बाउंड्री लाइन कहता क्या क्या है। आज सेकेंड हाफ में भी तुम लोग का क्लास है, ठीक है। तुम लोग को हो सकता है इन्फॉर्म कर दिया गया हो या फिर नहीं भी किया है तो वो मतलब कर देंगे वो लोग। तो आज हम लोग लैप्लस को बहुत आगे तक ले जाएंगे। एक दिन में है तो हम लोग समझ सकते हैं बहुत कुछ, ठीक है। देखो ये हम लोग का, अगर सपोज करो यहाँ पे एक आदमी खड़ा है, ये हम लोग का कौन सा हाथ है? इस साइड हाथ उठा करके देखो, ये हम लोग का है राइट। इस साइड बताओ, अगर वो राइट है तो ये लेफ्ट, ठीक है। अगर ये लेफ्ट और राइट दोनों को मिला दिया जाए तो हम लोग दोनों हाथ को उठाएंगे, इसका मतलब वो हो गया 2 साइडेड, ठीक है।
एक ये हो गया राइट, एक ये होगा लेफ्ट, और एक हो गया टू साइडेड। और सपोज करो हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग जो है लिमिट रखेंगे, इधर भी यहाँ तक, इधर भी यहाँ तक, उसको बोला जाता है फाइनाइट ड्यूरेशन। क्यों? क्योंकि इसका ड्यूरेशन जो है, हो सकता है ये लेफ्ट राइट भी हो सकता है ये राइट राइट भी हो, यहाँ से यहाँ तक का हो सकता है ये यहाँ से यहाँ तक भी हो, बट इसका एक ड्यूरेशन फिक्स रहेगा, उसको बोला जाता है फाइनाइट ड्यूरेशन। तो हम लोग का सिग्नल कितना टाइप का हो गया? सिग्नल कहने का मतलब समझ रहे हो ना, एक्स ऑफ टी, वी ऑफ टी, आई ऑफ टी, ये सब सिग्नल है एक तरह का, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सिग्नल कितना टाइप का हो गया? सबसे पहला राइट साइडेड। राइट साइडेड कहने का मतलब जो जीरो लाइन से सिर्फ राइट में रहेगा, राइट साइडेड सिग्नल। इसी के लिए इसको RSS से नाम याद कर सकते हो। सेकेंड नंबर लेफ्ट साइडेड, लेफ्ट साइडेड सिग्नल, इसको LSS से याद रख सकते हो। थर्ड हम लोग क्या बोलते हैं? टू साइडेड, दोनों साइड है, इधर भी, और इधर भी इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, इधर भी इन्फिनिटी से स्टार्ट हो रहा है, तो इसको हम लोग नाम देंगे क्या? टू साइडेड सिग्नल। ये हो जाएगा हम लोग का TSS। फोर्थ नंबर पे हम लोग का फाइनाइट ड्यूरेशन, देख रहे हो ये ड्यूरेशन हम लोग का फिक्स है, फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है, ठीक है। ये हो गया हम लोग का फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल, FDS। ये हमारे पार्ट मतलब उतना हमारे मतलब लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम लोग को, अब तुम लोग बताओ क्लियरली, हम लोग लैपलस किस सिग्नल का लेते हैं जब हम लोग लैपलस पढ़ते हैं? हालांकि लैपलस लेफ्ट साइडेड का भी होता है, उसको यूनिलैटरल लैपलस बोला जाता है, बट अभी फिलहाल हम लोग जो पढ़ रहे हैं, हम लोग सिर्फ कौन सा सिग्नल के लिए लैपलस ट्रांसफॉर्म पढ़ रहे हैं बताओ? हाँ, हम लोग सिर्फ RSS के लिए पढ़ रहे हैं। तो हम लोग का जो भी सिग्नल क्वेश्चन में गिवन होगा वो हमारा या तो जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, मतलब जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा, ठीक है, और वो जा रहा होगा इन्फिनिटी में, तो राइट साइडेड। अगर नहीं भी तो हम लोग का वो सिग्नल जीरो से राइट में ही होगा। इसी के लिए हम लोग सारा सिग्नल जो भी पढ़ेंगे वो राइट साइडेड सिग्नल होता है। अब सबसे पहले समझ लेते हैं ये राइट साइडेड सिग्नल क्या होता है। टाइप्स ऑफ सिग्नल में हम लोग सम बेसिक सिग्नल लिखते हैं ना, हेडिंग। सम बेसिक सिग्नल, इसमें सबसे पहला सिग्नल का नाम देते हैं हम लोग यूनिट स्टेप, ठीक है। सेकेंड नंबर में जो नाम देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं रैंप सिग्नल। थर्ड नंबर में जो नाम देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं इम्पल्स सिग्नल। और भी बहुत सारा सिग्नल होता है, बट हम लोग उतना डिटेल में नहीं पढ़ेंगे वो सबको, क्योंकि हम लोग सिग्नल सिस्टम नहीं पढ़। अच्छा, ये सिग्नल लिखने से कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो तुम लोग ना? सिग्नल लिखने का सीधा सा मतलब ये है कि टी के फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। जैसे इसको जब हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो ये U ऑफ टी होता है, ये होता है हमारा R ऑफ टी, ये होता है डेल्टा ऑफ टी, ठीक है। उसी तरह से V ऑफ टी होगा, उसी तरह से I ऑफ टी होगा, तो इसी के लिए हम लोग उसको बोलते हैं वोल्टेज सिग्नल, इसी के लिए बोलते हैं हम लोग करंट सिग्नल, V ऑफ टी, I ऑफ टी, ठीक है। अब देखो छोटा सा फिगर बनाते हैं, अभी हम लोग लैपलस नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो है हमारा यूनिट स्टेप वो बनता है, जीरो से स्टार्ट होता है और इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, और ये U ऑफ टी से रिप्रेजेंट होता है, और ये इन्फिनिटी तक चला जाता है। इसी के लिए इस सिग्नल को हम लोग बोलते हैं क्या? यूनिट स्टेप सिग्नल। अगर ये यूनिट नहीं होगा, सपोज करो यहाँ पे A से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्टेप सिग्नल। ये यूनिट वर्ड हट जाएगा, ठीक है, इसको हम लोग सिंपली बोलेंगे स्टेप सिग्नल। उसी तरह से R ऑफ टी का ग्राफ बनाते हैं। देखो इसका वैल्यू थ्रू आउट द सिग्नल, इसका वैल्यू कितना है? 1 है। उसी तरह से आता है सेकेंड सिग्नल, जिसको हम लोग रैंप सिग्नल बोलते हैं, उसका वैल्यू चेंज होता जाता है।
ये ऐसा स्टार्ट हुआ और ये बढ़ता 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 बहुत ज़्यादा चला जाएगा। हम लोग को इन्फानाइट पे इसका वैल्यू भी नहीं पता होता है। तो अब ये बताओ, क्या हमारे ये काम का सिग्नल है रैंप सिग्नल? हम लोग के पास इनफाइनाइट मैग्नीट्यूड वाला तो कोई सिग्नल नहीं होता है, हम लोग के पास मैग्नीट्यूड फाइनाइट होता है। इसी के लिए हम लोग इसको सिर्फ यूनिट पढ़ रहे हैं, इसी के लिए ये 3 सिग्नल पढ़ लेते हैं। ये भी हमारे कोई काम का नहीं है, बट फिर भी इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। जब हम लोग इसका लैप्लस निकालेंगे, इसको हम लोग लिखते हैं क्या, तो t इंटू यू ऑफ टी। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए उतना ज़्यादा सोचना नहीं है, t इंटू यू ऑफ टी लिखते हैं। अच्छा, ये सब तुम लोग को मैथ्स में हुआ था कवर क्या, यूनिट स्टेप, रैंप, इम्पल्स? अच्छा, नहीं हुआ है, नया है ना, बिल्कुल। तो देखो, कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, जो बताया जा रहा है उतने पे ही रहना है। ज़्यादा अभी इस पे सोचोगे तो दिक्कत हो सकता है। ठीक है, डेल्टा टी इम्पल्स। कभी ऐसा हुआ है तुम लोग हॉस्पिटल में गए होगे और वहाँ पे देखे होगे, यहाँ पे एक मॉनिटर बना होता है और हार्ट बीट या फिर जो भी हमारा पल्स होता है उस पर एक मीटर बना होता है, वो ऐसा अप डाउन, फिर ऐसा ऐसा होता है, देखे हो? ये जो आता है ना, तुरंत आता है और चला जाता है, तुरंत आता है चला जाता है, इसी को बोला जाता है इम्पल्स। इम्पल्स का अगर आसान भाषा में डेफिनेशन बोला जाए तो इम्पल्स एक ऐसी सिग्नल है जो तुरंत आती है, तुरंत चली जाती है, जिसका वैल्यू बहुत हाई होता है एज कंपेयर टू अदर। जैसे यहाँ पे इसका वैल्यू 0 है, बट ये तुरंत आया, बहुत ज़्यादा वैल्यू के साथ आया, फिर तुरंत चला भी गया, और ड्यूरेशन बहुत कम होता है इम्पल्स का। इसी के लिए इम्पल्स सिग्नल को हम लोग ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। और इसका मैग्नीट्यूड हम लोग नहीं शो करते हैं, इसका हम लोग एरिया शो करते हैं, ए नहीं, अभी फ़िलहाल 1। तो अगर ये 1 है तो जैसा यूनिट स्टेप हुआ था वैसे ही यहाँ पे यूनिट इम्पल्स हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम लोग इम्पल्स सिग्नल देखेंगे उस टाइम में इसका बात करेंगे। अभी फिलहाल के लिए ये 3 सिग्नल कैसा दिखाई देता है, अगर कल को हम पूछ दे कि रैंप सिग्नल कैसा दिखाई देता है, तो तुम लोग फिगर बना सकते हो। रैंप, यूनिट और इम्पल्स का फिगर हम लोग को पता होना चाहिए, और साइन कॉस का तो हम लोग को आता ही है, सिग्नल कैसा होता है। अगर सपोज करो यहाँ पे एक चीज़ और देख लेते हैं, क्या कोई कुछ बोल रहे हो क्या? कॉन्स्टेंटली नहीं, लीनियरली बढ़ते जाता है। ठीक है, लीनियरली कहने का मतलब समझ रहे हो ना, जैसे y इज इक्वल्स टू mx, 3 सेकेंड पे जितना इधर x एक्सिस में बढ़ रहा है उतना ही y एक्सिस में बढ़ रहा है। अगर ये इन्फिनिटी हो रहा है, इसका मतलब y एक्सिस उसका वैल्यू भी इन्फिनिटी हो रहा है। ठीक है, अब देखो 2-3 सिग्नल तुम लोग को समझा देते हैं, उसके बाद फिर लैप्लस हम लोग का ओवर ही हो गया। मतलब अगर इतना तो तुम लोग समझ गए तो फिर लैप्लस में तुम लोग को बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा, फटाफट लैप्लस क्लियर हो जाएगा। सेकेंड हाफ में बहुत मज़ा आने वाला है आज क्लास। ठीक है, मिस मत कर देना। देखो ये ग्राफ होता है कैसा, ये ग्राफ होता है किसका, साइन ओमेगा टी का। ठीक है, और ये ग्राफ होता है किसका, अभी बताएं हम, u ऑफ टी का, अगर इसका वैल्यू 1 है तो। ठीक है, अगर हम बोले कि साइन ओमेगा टी और यू टी को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू कितना बनेगा, साइन ओमेगा टी और ओमेगा टी को मल्टीप्लाई जब करेंगे तो मल्टीप्लीकेशन क्या होता है ना, ग्राफ में जब हम लोग मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो सेम जगह का वैल्यू मल्टीप्लाई होता है। तो इधर इसका वैल्यू 0 है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू 0 है, और यहाँ से यहाँ तक इसका वैल्यू 1 है। ऐसा ही है ना, तो 0 इंटू समथिंग 0, तो हम लोग यहाँ से ये 0, 1 इंटू समथिंग जो हम लोग का पहले से था वो आ जाएगा। 1 इंटू समथिंग का मतलब समथिंग होता है, तो हम लोग का ये सिग्नल ऐसा बनेगा। क्या दिखाई दिया, एक बहुत अच्छा कंक्लूजन दिखाई दिया, जो कि बताया नहीं जाता है कहीं पे, बट हम लोग करते उसी को हैं, कोई नहीं बताएगा ये सब। ठीक है,
जो हम तुम लोग को बता रहे हैं ना ये सब। और खास करके जब तुम लोग पढ़ते हो तो ग्राफ एनालिसिस करने सीख जाओ। ग्राफ एनालिसिस करने जिस दिन सीख गए और ग्राफ एनालिसिस जिस दिन तुम लोग को इंटरेस्ट आ गया, मज़ा आने लगा। ग्राफ इंटरेस्टिंग है ना, पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा। और ग्राफ एनालिसिस में जब तुम कहीं पे भी इंटरव्यू में एक्सप्लेन करोगे ग्राफ एनालिसिस से कि हाँ सर ऐसे ये हो रहा है, मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है, तो सामने वाला अच्छा खासा इंप्रेस हो जाता है। उसके बाद उसको लगेगा कि नहीं इसके अंदर मतलब एनालाइज करने का क्षमता बहुत ज़्यादा है। ये रट करके नहीं आया है कि साइन ओमेगा टी क्या होता है, साइन ओमेगा टी का लैप्लस क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अब देखो एक चीज़ हम लोग को अब क्या समझ में आया, इससे बहुत अच्छा कंक्लूजन ये निकला, ये हमारा कैसा सिग्नल है, साइन ओमेगा टी इधर भी है, ये थोड़ा सा डार्क हो जाता है, इधर भी है और इधर भी है। इसका मतलब ये कैसा सिग्नल है, टू साइडेड। बट हम लोग को तो जब हम लोग लैप्लस करते हैं तो हम लोग को तो एक बाउंड्री हम लोग खींचते हैं ना यहाँ पे, और हम लोग जो है उस बाउंड्री के किस साइड वाले को लैप्लस मानते हैं, राइट साइडेड वाले को। तो अब देखो एक चीज, ये जो बाउंड्री हम लोग खींचे हैं उसका अगर राइट देखे तो ये भी राइट है और उसका राइट देखे तो ये भी राइट है। तो अब बताओ हम लोग लैप्लस किसका निकालते हैं, अगर हम लोग ऑन पेपर बात करें तो लैप्लस हम लोग निकालते हैं साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी, इसका हम लोग लैप्लस निकालते हैं। क्यों? क्योंकि साइन ओमेगा टी तो इस साइड में वैल्यू है ना, इस साइड वैल्यू है, उसका लैप्लस कुछ और होता है, वो हम लोग हायर स्टडीज में देखते हैं, एमटेक बीटेक जब करोगे उसमें हम लोग देखते हैं। हम लोग को इधर का चाहिए तो हम लोग को तो पहले उस फॉर्म में सिग्नल को लाना पड़ेगा ना। बट जब तुम लोग किसी भी बुक में देखोगे, मतलब अगर हायर स्टैंडर्ड मतलब बुक देख रहे हो तो वहां पे तुम लोग को साइन ओमेगा टी यू ऑफ टी लिखा हुआ दिखाई देगा। बट नॉर्मली जब हम लोग डिप्लोमा लेवल पे पढ़ते हैं तो हम लोग इसको जो है मान लेते हैं कि ये साइन ओमेगा टी है। दोनों में डिफरेंस समझ में आया? हम लोग लैप्लस किसका निकालते हैं, जैसे ये जो हम लोग फर्स्ट क्लास में मतलब स्टार्टिंग में ही आए और बात किए, कहाँ गया, ये साइन ओमेगा टी का लैप्लस ओमेगा बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये तो इंटीग्रेट ही हो रहा है ना 0 से इन्फिनिटी में। इसी के लिए इसमें जो है कहीं ना कहीं हिडन होता है क्या, u ऑफ टी, साइन ओमेगा टी इंटू यू ऑफ टी हिडन होता है। चलो तो इतना हम लोग को आज थोड़ा बहुत ओवरव्यू हम लोग लिए। कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, जो भी पढ़ाया गया है उस पर बिल्कुल भी मतलब ऐसा नहीं है कि तुम लोग कुछ रिसर्च करने बैठ जाओ और समझ में नहीं आ रहा है कुछ। हम लोग एक ओवरव्यू लिए हैं लैप्लस का, जिसमें तुम लोग को पता चला है आज की क्लास में, अगर ये रिकॉर्डिंग अवेलेबल हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, तुम लोग को ये पता चला है कि लैप्लस क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं लैप्लस का कुछ फॉर्मूलाज, जैसे हम बात किए हैं। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले साइन ओमेगा टी का लैप्लस जो निकाल रहे थे हम लोग, ओमेगा बाई कितना होता है, एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। इसको हम लोग सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं और बहुत इजी मेथड से जो हम बताएं कैसे होगा वो हम लोग देख लेते हैं कि साइन ओमेगा टी का इतना कैसे होता है और कॉस ओमेगा टी का बताना। एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। सिंपली देखो, अब हम लोग फिर से मैथ्स में चले जाते हैं, ठीक है। अब कौन सा सेमेस्टर में तुम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़े थे बताओ, कौन सा? सेकेंड सेम, ठीक है। अब एक बार अपना दिमाग सारा सेकेंड सेम का मैथ्स में कॉम्प्लेक्स नंबर पे फॉलो करना। कॉम्प्लेक्स नंबर 5 रिवीजन कर लेंगे तुरंत, 10 मिनट लगेगा, उसके बाद फिर हम लोग क्लास को एंड करेंगे। ऐसा तो नहीं हो रहा है ना मतलब ज़्यादा कि लग रहा है कि मतलब सर क्या पढ़ा रहे, बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा है, वैसा इंटरेस्टिंग है। चलो देखो, अब हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कैसे करते थे, जेड से, ए प्लस आई बी, और दूसरा फॉर्म अरे वो तो ठीक है, आई के फॉर्म में एक हम लोग लिख लिए, इसको हम लोग एक्स प्लस आई बी लिखो, या फिर कोई स्टूडेंट बोलोगे ए प्लस आई बी, कोई स्टूडेंट बोलोगे एक्स प्लस आई वाई, कोई स्टूडेंट बोलोगे ए प्लस जे बी। ठीक है, ये तो फॉर्मेट पूरा कैसा फॉर्मेट है,
ये है पूरा रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। अब पोलर में कैसे लिखेंगे बताओ? tan इनवर्स b बाई ए, ठीक है। ऐसा ये भी हम लोग जो है ऐसा लिखना भी गलत है, ठीक है। मतलब इसको हम लोग जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, ये हम लोग का स्पेसिफिक केस a प्लस आई बी है, तभी ऐसा हो सकता है, ठीक है। वो तो हम यहाँ पे थोड़ी ना कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने आए हैं, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर का हेल्प लेने आए हैं। तो हेल्प लेने आए हैं तो हम लोग हेल्प लेने जैसा करेंगे ना, उसको ठीक करने थोड़ी आए हैं। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आर से, और ये एंगल है इसको रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। तो हम लोग इसको जो है एक दूसरे फॉर्म में लिखते हैं आर एट एन एंगल थीटा। इसको क्या बोला जाता है? पोलर। हाँ अभी बात करेंगे उस पर भी। हाँ हाँ बिल्कुल, परेशान क्यों हो रहा है? देखो z को हम लोग लिखते हैं x प्लस आई वाई, इसी को हम लोग लिखते हैं r एट एन एंगल थीटा, इसी को हम लोग लिखते हैं e टू दी पावर आई थीटा, ठीक है। e टू दी पावर आई थीटा को ही हम लोग यहाँ पे r भी होगा, इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, और इसको हम लोग इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं r इंटू ई टू दी पावर आई थीटा जो होता है ना, उसका वैल्यू ही होता है कॉस थीटा प्लस जे या फिर आई, जो भी मान लो। जे और आई सेम होता है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है सर। आप कहीं पे तो जे लिखते हैं, कहीं पे तो आई लिखते हैं। जे और आई दोनों सेम होता है। मैथ जब पढ़ते हैं तब हम लोग आई बोलते हैं, उसको बोलते हैं आयोटा। जे मतलब जब हम लोग टेक्निकल पढ़ते हैं तो जे बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी। दोनों का वैल्यू सेम होता है। आई का वैल्यू रूट अंडर -1 होता है, जे का भी वैल्यू रूट अंडर -1 होता है, ठीक है। समझ आया? ये इक्वेशन पहले कभी लिखे थे, इसको बोला जाता है e टू दी पावर आई थीटा, ठीक है। उसी तरह से जब हम लोग z का कंजुगेट निकालते हैं तो z का कंजुगेट क्या हो जाएगा बताते जाओ जल्दी से फटाफट। x, अरे बोलो, r एट एन एंगल माइनस थीटा। अरे तो बोलते क्यों नहीं हो? जल्दी से फटाफट बोलना चाहिए। आई थीटा, यहाँ पे r कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ऐसा ही हो जाएगा। अब देखो, अब हम लोग इससे कंपेयर करेंगे किसका? सपोज करो 1 मिनट के लिए मान लो, मानोगे क्यों, हम लोग इसको जो है इस पे फोकस करना, ठीक है। इसको हम लोग इधर नेक्स्ट स्लाइड में फिर से लिखने वाले हैं। आर ई टू दी पावर आई थीटा को हम लोग क्या लिखे थे? आर कॉस थीटा प्लस जे साइन थीटा। आर ई टू दी पावर माइनस आई थीटा को क्या लिखे थे? आर कॉस थीटा माइनस जे साइन थीटा, ऐसे ही लिखे थे। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताओ, एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन निकालना भी आसान है और इंटीग्रेशन निकालना भी। बोलो, पूरा तो करो सेंटेंस को, आसान है कि नहीं? तो हम लोग इसी के लिए ट्राई करते हैं किसी भी चीज को एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करने का, इसी के लिए हम लोग इतना एफर्ट भी डाल रहे हैं। तो हम लोग बाई पार्ट्स भी कर सकते हैं, हम लोग तो लेबर टाइप से खट भी सकते हैं ना, लेकिन हम लोग जब स्मार्ट अप्रोच है हमारे पास, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में कर देंगे कन्वर्ट, तो सिंपली एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन एक्सपोनेंशियल होता है, हम लोग को बहुत इजीली आंसर मिल जाएगा। अब सपोज करो इफ आर का वैल्यू अगर 1 मान लेंगे 1 मिनट के लिए, तो आर का वैल्यू 1 मानेंगे तो क्या होगा? इसी में हम मिटा देते हैं, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऐसा हो जाएगा। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। अब जल्दी से बताओ कॉस थीटा का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? दोनों को क्या करें तो हम लोग कॉस थीटा को फाइंड कर लेंगे? इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के साथ ऐड करेंगे कि सब्सट्रैक्ट करेंगे बताओ? ऐड करेंगे। तो हम लोग को इधर लेफ्ट साइड में क्या मिल जाएगा? e टू दी पावर आई थीटा प्लस e टू दी पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू, इधर क्या मिल जाएगा? ये तो दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2 कॉस थीटा। डेट इम्प्लाइज, अच्छा इसको, अच्छा यहीं पे लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है।
कॉस थीटा का वैल्यू बताओ क्या आएगा, ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2। देख रहे हो क्या चमत्कार हो गया यहाँ पे, कॉस थीटा को हम लोग लिख लिए किसके फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में। अब बताओ, अब एक्सपोनेंशियल का इंटीग्रेशन निकालना बहुत आसान हो गया। क्या बाई पार्ट्स करने का जरूरत पड़ा, मतलब पड़ेगा, अभी तो हम लोग किए नहीं है बट क्या जरूरत पड़ेगा। अब सपोज करो हम लोग को साइन ओमेगा टी का वैल्यू चाहिए, तो क्या करेंगे साइन ओमेगा टी के लिए, इक्वेशन 1 को, एक मिनट, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, तो क्या आ जाएगा जल्दी से बताओ, e टू दी पावर लेफ्ट साइड में आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा इज इक्वल्स टू, जब हम लोग इसको माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2j साइन थीटा, ऐसे ही आएगा। तो इससे बताओ साइन थीटा का वैल्यू कितना आएगा, e टू दी पावर आई थीटा माइनस e टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2j। अब बस हम लोग इसी दो फॉर्मूला का यूज़ करके जो है लैप्लस बहुत इजीली फाइंड कर लेंगे। अब सर यहाँ पे तो थीटा लिखा हुआ है, अब हम लोग को तो नहीं पता सर क्या कर सकते हैं, अगर साइन ओमेगा टी दिखेगा तो सर हमको तो उसको लिखने भी नहीं आता है, वैसा फील होगा तुम लोगों को। देखो हम लोग क्या प्रूफ किए, हम लोग प्रूफ किए कॉस थीटा को लिख रहे थे क्या, ई टू दी पावर आई थीटा प्लस ई टू दी पावर माइनस आई थीटा डिवाइडेड बाई 2 साइन थीटा। अब तुम लोग को देखो कॉस थीटा कहीं पे भी दिखाई देगा, कॉस थीटा अभी फिलहाल कॉस थीटा है, अभी हम लोग मैथ्स पे थोड़ा सा रुक जाओ, अभी हम आगे बताने वाले हैं। साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर, अरे बोलते जाओ, इसको देखो तुम लोग को लगेगा कि हाँ ये तो बहुत इजी है, अरे ऐसा हो रहा है, ये तो बहुत मज़ा आ रहा है, बट विश्वास मानो ये तुम लोग को आगे चल के प्रॉब्लम देगा। अगर नहीं लिखोगे ना तो ये साइन में माइनस आ जाता है, जे इसमें चला जाता है, वैसा कंफ्यूजन होता है। इसी के लिए हम लोग बहुत बेसिक से यहाँ पे ये डेफिनेशन हम लोग पहले लिखे, ये लिखने के बाद हम लोग ये कैलकुलेट कर लिए, दोनों एक जगह में तुम लोग को अवेलेबल हो गया। अब देखो हम लोग को क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, हम लोग को क्वेश्चन में गिवन होता है कॉस ओमेगा टी, ऐसे ही गिवन होता है ओमेगा टी। अरे बोलो, तो जहां पे थीटा दिखाई दे रहा है वहां पे ओमेगा टी डाल देंगे, ई टू दी पावर, देखो आई को हम लोग जे लिख सकते हैं, अब हम लोग ओमेगा टी मतलब ये हम लोग टेक्निकल पे आ गए, हम लोग का ओमेगा टी वगैरह सब हम लोग का मैथ्स में नहीं होता है, मैथ्स में ए बी सी पे बात करते हैं, और ओमेगा अल्फा ये ओमेगा फिर क्या बोलते हैं पावर फैक्टर एंगल, ये सब हम लोग टेक्निकल पे आ गए, तो यहाँ पे जे लिखेंगे, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2। अब साइन थीटा को जल्दी से बताओ, साइन ओमेगा टी को, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी बाई 2j, बस यहीं पे हमारा काम जो है ख़त्म हो गया। अब हम लोग जल्दी से जो है लैप्लस फाइंड करते हैं, उसके बाद क्लास को ख़त्म करेंगे। साइन ओमेगा टी का लैप्लस निकाल लेंगे, कॉस ओमेगा टी का लैप्लस निकाल लेंगे, हम लोग का जो है आंसर आ जाएगा। अब हम लोग सबसे पहले बात करते हैं 1 का लैप्लस, हम लोग देखें 1/s। अब हम लोग बात करेंगे e टू दी पावर at का लैप्लस क्या होगा, किसी को पता है e टू दी पावर at का लैप्लस क्या होता है, या e टू दी पावर माइनस at का, सबसे पहले बात कर लो, या फिर हम लोग को पता है कि इसका 1/s प्लस a होता है, और हाँ बिल्कुल यहाँ पे अगर e टू दी पावर माइनस at है, इसका लैप्लस कितना होता है s प्लस a, ठीक है, ये हम लोग को पता है, इसको डेराइव करने का तो ज़रूरत नहीं है, बट ये कैसे आता है वो हम लोग थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं कम से कम। ये आता है इंटीग्रेशन 0 से इन्फिनिटी e टू दी पावर at इंटू ई टू दी पावर माइनस st dt, ऐसे ही आता है। इसी को जब हम लोग इंटीग्रेशन को और एक स्टेप आगे सॉल्व करते हैं, e टू दी पावर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आता है s माइनस a इंटू टी डी टी।
इसी को जब इंटीग्रेशन करेंगे तो e टू दी पावर समथिंग बाई टी का फॉर्म में आता है, वो नीचे जा करके इसी के लिए माइनस आ जाता है। ठीक है, उसी के तरह यहाँ पे देखोगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 0 टू इन्फिनिटी e टू दी पावर -80 इंटू ई टू दी पावर -st dt। इसी को जब हम लोग सॉल्व करते हैं, दोनों मल्टीप्लिकेशन एक्सपोनेंशियल मल्टीप्लिकेशन में ऐड हो जाता है उसका पावर, तो दोनों माइनस में है, इसी के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, s प्लस ए इंटू टी डी टी। यहाँ पे s माइनस ए आया, इसी के लिए यहाँ पे s माइनस ए आया, यहाँ पे s प्लस ए आया, इसी के लिए s प्लस ए आया। अब सिंपल सा तुम लोग हमको ये बताओ कि e टू दी पावर j ओमेगा t का लैप्लस क्या होगा। जहाँ पे a है वहाँ पे रिप्लेस हो जाएगा क्या, ओमेगा टी होगा थोड़ी, टी तो यहाँ पे भी है, टी तो यहाँ पे भी है, ए की जगह जे ओमेगा आ गया, तो सिंपली ए की जगह में हम लोग क्या कर देंगे, जे ओमेगा। उसी तरह से बताओ ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी का, जे ओमेगा। ये तुम लोग को क्लियर है, इसमें किसी को डाउट है? देखो तुम लोग फटाफट आंसर भी ले आए, साइन ओमेगा टी का लैप्लस और कॉस ओमेगा टी का लैप्लस। अब बस हम लोग को इसमें पुट करना है। अब देखो, सपोज करो हम लोग को क्वेश्चन बोला गया है कि साइन का निकाले कि कॉस का निकाले, बताओ। साइन ओमेगा टी, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2j इज इक्वल्स टू, ये 1/2j तो कांस्टेंट है, ये हमारा है कांस्टेंट। कांस्टेंट को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग 1/2j इन 2 में e टू दी पावर j ओमेगा टी माइनस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी। ठीक है, अगर हमको इसका लैप्लस चाहिए, अगर हमको इसका लैप्लस निकालने बोला है, जिसका कि फॉर्मूला कैसा होता है, 0 से इन्फिनिटी साइन ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, तो उसी तरह से इसका होल का भी हम लोग का लैप्लस निकालना होगा। तो जैसा 1/2j है उसको तो हम 1/2j को रहने देंगे, फिर इसका लैप्लस हम फाइंड करेंगे। इसका लैप्लस कैसे होगा, 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर जे ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस, फिर इसका अलग से लैप्लस निकाले। ये 2 सिग्नल में बट गया ना, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी को हम लोग एक सिग्नल ही मानेंगे। ये 0 से इन्फिनिटी ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी इंटू ई टू दी पावर माइनस एस टी डी टी, यहाँ पे भी डी टी आएगा, ऐसे ही होगा। अरे ये ब्लैक में, अब सिंपल सा ये बताओ जे ओमेगा टी का लैप्लस क्या होता है। बोलो, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी का लैप्लस हम लोग अभी देखे, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी। इसका पूरा वैल्यू होता है 1/s माइनस जे ओमेगा, और इसका पूरा वैल्यू कितना होगा, s प्लस जे ओमेगा। यहाँ पे माइनस है तो माइनस, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, 1/2j। ये हम लोग लैप्लस ऑफ क्या लिख रहे हैं, साइन ओमेगा टी। ठीक है, तो अब हम लोग को इसका वैल्यू मिल गया। लैप्लस ऑफ साइन ओमेगा टी का वैल्यू कितना मिला, जल्दी से बताना। 1/2j 1/s जे ओमेगा। बस इसी को तो हम लोग को सॉल्व करना है ना। देखो, इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले इसका एलसीएम लेंगे हम लोग, s माइनस जे ओमेगा इंटू एस प्लस जे ओमेगा, फिर यहाँ पे s प्लस जे ओमेगा माइनस ऑफ s माइनस जे ओमेगा, ऐसे ही होगा। ये हम लोग को कैसा दिखाई दे रहा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, क्या हो जाएगा बताओ,
यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2j है, यहाँ पे ये हो जाएगा एस स्क्वायर, अरे ये क्या हो रहा है, एस स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट में जे ओमेगा का होल स्क्वायर, माइनस का जे ओमेगा का होल स्क्वायर। बट हम लोग को क्या पता है जे स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1, तो इसी के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं कितना, प्लस का ओमेगा स्क्वायर। अब ऊपर ब्रैकेट ओपन करते हैं, एस प्लस जे ओमेगा माइनस एस, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस जे ओमेगा, ये कैंसिल हो गया एस और एस, ये जे ओमेगा मिलकर कितना हो गया 2j ओमेगा। हम अभी यहाँ पे ज़्यादा जगह बचा नहीं है, इसको हम लोग डायरेक्टली ऊपर वाले को लिख सकते हैं, इसका वैल्यू कितना बचा 2j ओमेगा। अब ये बताओ ये 2j और ये 2j कैंसिल हो जाएगा, तो बताओ लैप्लस कितना आ गया, क्या कहीं पे हम लोग को लैप्लस बहुत भयानक वाला इंटीग्रेशन करना पड़ा। अब उसी तरह से जल्दी से बता दो फटाफट, साइन ओमेगा टी, मतलब साइन का तो देख लिए, कॉस ओमेगा टी का जल्दी से बता दो। प्रोसेस में आंसर हमको पता है एस बाई एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर होता है, इसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी प्लस ई टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही होता है। 1/2 को कॉमन ले लिए, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी का लैप्लस कितना होता है, ई टू दी पावर जे ओमेगा टी है माइनस जे ओमेगा प्लस 1/s, नहीं हम लोग कॉस ओमेगा टी को ये लिख सकते हैं डायरेक्टली, फिर हम लोग को पता है कि इसका इंटीग्रेशन हम लोग 1/2 बाहर ले गए, तो 1/2 को हम लोग यहाँ पे ले गए, हम लोग डायरेक्टली लिख रहे हैं इसका लैप्लस, हम लोग यहाँ पे ई टू दी पावर एस टी वगैरह नहीं, इसका लैप्लस, अरे ये क्या हो रहा है, और हम लोग इसका लैप्लस, ठीक है। इंटीग्रेशन ई टू दी पावर एस टी वगैरह हम लोग नहीं लिख रहे हैं, अब हम लोग उतना डिटेल पे क्यों जाएंगे, हम लोग को तो हेल्प लेना है ना, हेल्प लेना है तो हम लोग प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप थोड़ी ना हम लोग जाएंगे। हाँ अगर क्वेश्चन में आ जाएगा डेराइव करो तो फिर जाना पड़ेगा, ठीक है। देखो इसका क्या हो जाएगा एस प्लस जे ओमेगा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, 1/2 यहाँ पे हो गया एस माइनस जे ओमेगा इंटू एस प्लस जे ओमेगा, यहाँ पे एस प्लस जे ओमेगा प्लस एस माइनस जे ओमेगा, ये दोनों कट गया, 2s आ गया, 2s से नीचे 2 बचा हुआ है उससे कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली हम लोग को क्या मिलता है s डिवाइडेड बाई। अगर अब कल को तुम लोग से कोई बोले कि कॉस ओमेगा टी का लैप्लस फाइंड करो, तो क्या हम लोग को बाय पार्ट्स के थ्रू जाना पड़ेगा, जाएंगे। हम लोग को तो इजी मेथड मिल गया ना, हम लोग को एक्सपोनेंशियल का डायरेक्टली लैप्लस पता है। हाँ अगर डेरिवेशन आ जाए तो इसके जगह जो हम लोग ई टू दी पावर एस टी वगैरह पुट करके तुम लोग कर सकते हो, जो हम लोग यहाँ पे किए ना, ये वाला, ये 2 लाइन ऐड कर देना, और इसका तो हम लोग को पता ही होता है ये होता है, ठीक है। तो आई होप आज के लेक्चर तुम लोग को काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। सेकेंड हाफ में हम लोग लैप्लस का इंट्रोडक्शन देख लिए, अगर कुछ सिग्नल छूटा होगा हम लोग 1 का देख लिए, हम लोग t का देख लिए, t टू दी पावर n का देख लिए, साइन ओमेगा t का देख लिए, कॉस ओमेगा t का देख लिए, और हम लोग बेसिक सा फॉर्मूला देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्या 2 सिग्नल r ऑफ t और इम्पल्स का देखेंगे सबसे पहले, उसके बाद हम लोग तुरंत चले जाएंगे कि लैप्लस हम लोग पढ़ते क्यों हैं, और हम लोग का जो एलिमेंट होता है पैसिव एलिमेंट जिसमें रजिस्टर इंडक्टर कैपेसिटर आता है, उसमें आखिर हम लोग का लैप्लस के थ्रू क्या चेंजेस आता है वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। और आज हम लोग लैप्लस में बहुत कुछ कवर करेंगे। अगर ये रिकॉर्डेड लेक्चर अवेलेबल हो जाता है तो हम अभी इसको यूट्यूब में डाल देंगे, और फिर हम इधर जो मनोहर है या जो भी हैं उनको हम सेंड कर देंगे, तुम लोग को इसका लिंक भी मिल जाएगा, सो दैट तुम लोग इस लेक्चर को कम से कम 2 बार जरूर देखना, ठीक है। अगर हाँ पीडीएफ क्लास के जस्ट बाद हम तुरंत शेयर कर देंगे, पीडीएफ के लिए तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो हम लोग यहीं पे सबसे पहले तो हम